नमस्कार। सावन का पावन माह, हर तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवा और आसमान में बादल। बाहर जितने रंग उतने ही रंग मेरे भीतर भी समाहित हैं। इन्हीं रंगों की मेरी हसीन दुनिया में मैं डूबा हुआ सा था। कैनवस, ब्रश और वो सौंधी सौंधी महक जो सिर्फ एक कलाकार ही महसूस कर सकता है। हर स्ट्रोक में, हर शेड में मैं खुद को ढूंढ रहा था। मैं वक्त को रंगों में पिरो ही रहा था, जैसे हर लम्हा मेरी उंगलियों से बहकर एक कहानी लिख रहा हो। उसी दौरान अचानक गार्डन सिटी बेंगलोर से एक खूबसूरत कमीशन वर्क मिला। उन्होंने मुझे अपने जीवन के सबसे खास पलों को कैनवस पर उतारने के लिए चुना था, और वो भी इतनी दूर से। यह सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी, एक भावनात्मक जुड़ाव था जो मेरे दिल को छू गया। कभी कभी लगता है मैं कोई बड़ा कलाकार तो नहीं, परंतु फिर भी किसी की मुस्कान के पीछे मेरी बनाई एक तस्वीर है। किसी की यादों की दीवार पर मेरे हाथों का रंग है। तो शायद मैं किसी अनकही दुआ में शामिल हो चुका हूँ। कितना सुखद है ये एहसास कि मैं, मेरे रंग, मेरी सोच किसी और की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। जब मैं एक माँ की ममता को उकेरता हूँ तो मेरी उंगलियाँ कांपती है। जब कोई भाई अपनी बहन के लिए तस्वीर बनवाता है तो मेरी आंखें नम सी हो जाती है। जब कोई प्रेमी अपने प्रेम की तस्वीर बनवाता है तो मैं खुद उसमें खो सा जाता हूँ। रोज मैं किसी न किसी की कहानी जरूर सुनता हूँ, कोई व्हाट्सएप पर, कोई कॉल पर, तो कोई ईमेल में जवाब दे जाता है, और फिर वो कहानियाँ बनती है एक रंगीन रचना। हर चित्र मेरे लिए सिर्फ एक कमीशन वर्क नहीं होता, वो किसी की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, किसी की यादों का आईना होता है। मैंने पाया है कुछ लोग तस्वीर मिलते ही रो पड़ते हैं, तो कुछ लोगों के शब्द दिलों को चूम लेते हैं। यही वे पल हैं जब लगता है शायद भगवान ने मुझे यही काम सौंपा है कि मैं इन रंगों के जरिए लोगों की कहानियों को अमर करूं। कभी कभी मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या मैं सिर्फ रंगों से खेलता हूँ? तभी मन ही मन एक जवाब आता है कि नहीं, मैं रंगों से नहीं, मैं भावनाओं को कैनवस पर लिखता हूँ। हर स्ट्रोक, हर शेड, हर हल्का सा ब्लेंड किसी न किसी दिल की धड़कन को दर्शाता है। कभी वे धड़कन प्यार के होते हैं, तो कभी वे यादों को संजोए रखते हैं, और कभी वे किसी अधूरी कहानी का हिस्सा होते हैं जिन्हें मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। सावन की इस रिमझिम में जब भी मैं अकेला बैठता हूँ तो मन में वे सारे चेहरे घूमते हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, जो अपने जीवन का एक हिस्सा मुझे सौंप गए थे इन तस्वीरों के रूप में। हर चित्र के पीछे एक कहानी है। कभी रक्षाबंधन की मिठास, तो कोई खोए हुए पिता की तस्वीर को दोबारा जीवित करने की कोशिश, कभी किसी का टूट चुका प्यार जिसे वो रंगों में बचा लेना चाहते हैं। रंग मेरे लिए अब सिर्फ एक मीडियम नहीं रहा, वो भाषा है जिसमें मैं अनकही बातों को कहता हूँ, जिसमें मैं बिना शब्दों के चिट्ठियाँ लिखता हूँ, जिनमें मैं वो सब कुछ बयां करता हूँ जो लोग दिल में दबाए रखते हैं। और इन सबके बीच एक अकेला कलाकार सावन में बैठा, भीगती दीवारों के बीच, पलकों पर थोड़ी नमी और मन में बहुत सारा सुकून लिए कैनवस पर अपनी दुनिया रचता जा रहा है। कई बार लगता है किसी की शादी की तस्वीर बनाते वक्त मैं उनके रिश्तों का हिस्सा बन गया हूँ। किसी के जानने वाले की पेंटिंग बनाते वक्त मैं उनके गम में शरीक हो गया हूँ। क्या यही कला है? नहीं, यह सिर्फ एक कला नहीं, यह सेवा है, एक भावनात्मक दायित्व है जिसे मैं पूरे मन से निभा रहा हूँ। और इस तरह मैं खुद को खोते खोते हर बार किसी और की यादों में मिल जाता हूँ। शायद यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं खुद को हर किसी के हिस्से में बांट चुका हूँ, इन कैनवस और रंगों के सहारे। आप भी मुझे अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आपका दोस्त हैरी। धन्यवाद।